हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला जो ये श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करके जांच करते हैं कि क्या यह हमारा जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है, मतलब एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर प्रथम पद क्या दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, और A2 बराबर दूसरा पद क्या दिया है, 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, और तीसरा पद इसमें दिया है A3 बराबर, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और चौथा पद क्या दिया है A4 बराबर 27 दिया है तो 27 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। D1 बराबर, तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। अब देखिए A2 बराबर क्या दिया है, A2 बराबर 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और A1 बराबर क्या दिया है, A1 बराबर 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी सार्वंतर D1 बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या ज्ञात करेंगे, D2 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है, और A3 बराबर क्या दिया है, 9 दिया है तो 9 लिखेंगे, माइनस अब A2 देखेंगे तो A2 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे D2 बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, यानी 6 प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे यानी D1 इक्वल टू D2, मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि D का मान, ठीक है, D का मान समान नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसलिए, ठीक है, इसलिए यह श्रेणी, ठीक है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें दूसरा जो इसमें श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करते हैं, और इसको हल करके क्या करते हैं, जांच करते हैं कि क्या यह जो श्रेणी दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, मतलब एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और A2 बराबर क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और A3 बराबर क्या हो जाएगा, 3A हो जाएगा, और A4 बराबर क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या ज्ञात करेंगे, D1 इसमें ज्ञात करेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान कितना दिया है, 2A दिया है तो 2A लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और A1 बराबर क्या होता है, A होता है तो यहाँ पे A लिख देंगे। अब देखिए 2A में से एक A को यदि हम घटाते हैं, मतलब यहाँ पे 2A दिया हुआ है और यहाँ पे 1A है, तो 2A में से यदि 1A को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1A हो जाएगा, मतलब यहाँ पे D1 बराबर कितना हमको मिल गया, सिर्फ A मिल गया। ठीक है, 1A का मतलब 1A होता है, तो इसको हम किससे लिखते हैं, सिर्फ A से लिखते हैं, तो इसीलिए D1 बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, D2 का मान ज्ञात करना है, तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है, और A3 का मान कितना दिया है, 3A दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3A, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और A2 का मान कितना दिया है 2A, तो 2A लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 3A में से 2A को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 1A हो जाएगा, मतलब 3A में से 2A को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1A हो जाएगा, और 1A को हम क्या लिख सकते हैं, यानी D2 बराबर A लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे D1 और D2 का मान जो है वह क्या दिया है, बराबर दिया है, और जब देखिए यहाँ पे D1 और D2 का मान बराबर दिया हुआ है, और जब D1 D2 का मान बराबर होता है तो हम कहते हैं कि इसमें यानी जो यह श्रेणी दिया हुआ है, यह जो श्रेणी है वह क्या है, समांतर श्रेणी है, मतलब एपी में है, और जब एपी में है तो इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं, मतलब हमको इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, यानी यह A1 है, यह A2 है, और यह A3 है, और यह A4 है। अब इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं, कौन कौन, A5 A6
और A7 हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले A5 बराबर लिखेंगे। तो A5 बराबर क्या होता है, यानी A4 प्लस D होता है। और देखिए A4 का मान इसमें कितना दिया हुआ है, यानी 4A दिया हुआ है, तो इसीलिए 4A लिख देंगे। ठीक है, A4 बराबर यहाँ पे 4A दिया हुआ है, तो इसीलिए A4 बराबर क्या लिखेंगे, 4A लिख देंगे। और D का मान हम कितना निकाले हैं, A निकाले हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और D बराबर A मान आया है, यानी सर्वांतर इसका A निकाले हैं, तो इसीलिए A लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4A और 1A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। मतलब A5 बराबर कितना मान आ गया, 5A आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से A6 का मान निकालेंगे। तो A6 बराबर क्या होता है, A5 प्लस D होता है। ठीक है, और A5 का हमने कितना मान निकाला है, 5A। तो यहाँ पे 5A प्लस और D का मान हमने कितना निकाला है, A निकाला है, तो A हो जाएगा। अब 5A और 1A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा। यानी A6 बराबर कितना हमने मान निकाल लिया, 6A हो गया। अब इसके बाद से हमको किसका मान निकालना है, A7 का। तो A7 बराबर क्या होता है, यानी A6 प्लस D होता है। तो A6 का मान कितना आया है, 6A। तो यहाँ पे 6A लिख देंगे, प्लस और D का मान हमने कितना निकाला है, यानी A निकाला है, तो इसीलिए अब इसको जोड़ेंगे, 6A और 1A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7A हो जाएगा। तो A7 बराबर कितना हमको मान प्राप्त हो गया, यानी 7A प्राप्त हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।